जय हिंद बच्चों, आप सभी को एजीरेट JMS 144 चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं विनीत कुमार। आज हम जैक बोर्ड झारखंड 2024 कक्षा 9वीं विषय अर्थशास्त्र से यानी पाठ अध्याय 1 पालमपुर की कहानी से लेकर आया विभव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि 2024 में पूछने की संभावनाएं हैं। पहला क्वेश्चन है कि पालमपुर के निकटतम बड़े गांव का नाम क्या है? ए ऑप्शन रायगंज, बी ऑप्शन शाहपुर, सी ऑप्शन रामपुर, डी ऑप्शन भरतपुर। तो पालमपुर के निकटतम बड़े गांव था, उसका नाम था शाहपुर, यानी पहला के बी राइट आंसर होगा शाहपुर। दूसरा क्वेश्चन है कि पालमपुर में विभिन्न जातियों के कितने परिवार निवास करते हैं? ए ऑप्शन है 150, बी ऑप्शन है 250, सी ऑप्शन है 350, डी ऑप्शन 450। तो पालमपुर में विभिन्न जाति के परिवार आते थे, उसमें से 450 परिवार 450 के लोग परिवार निवास करते थे, यानी दूसरा का राइट आंसर होगा डी 450। तीसरा क्वेश्चन है कि भूमि मापने की मानक इकाई क्या है? ए ऑप्शन किलोमीटर, बी ऑप्शन सेंटीमीटर, सी ऑप्शन हेक्टेयर और डी ऑप्शन मिलीमीटर। तो भूमि मापने की मानक इकाई हेक्टेयर है, यानी तीसरा के राइट आंसर होगा सी हेक्टेयर। चौथा क्वेश्चन है कि पालमपुर में खेती पर कितने प्रतिशत लोग आश्रित हैं? ए ऑप्शन है 26%, बी ऑप्शन है 40%, सी ऑप्शन है 75%, डी ऑप्शन है 90%। तो पालमपुर में खेती पर लगभग 75% लोग निर्भर थे, यानी चौथा का राइट आंसर होगा सी। पांचवा क्वेश्चन है कि पालमपुर का मुख्य सिंचाई का स्रोत है? ए ऑप्शन कुआं, बी ऑप्शन तालाब, सी ऑप्शन नहर और डी ऑप्शन नलकूप। यानी कह रहा है क्वेश्चन कि पालमपुर में सिंचाई होता था तो किस चीज से होता था? तो वहां पालमपुर में सिंचाई नलकूप के माध्यम से होता था, यानी पांचवा का राइट आंसर होगा डी नलकूप। छठा क्वेश्चन है उत्पादन का मुख्य कारक कौन नहीं है? ए ऑप्शन बाजार, बी ऑप्शन भौतिक पूंजी, सी ऑप्शन मानव पूंजी और डी ऑप्शन हो जाएगा भूमि। तो उत्पादन का मुख्य कारक बाजार नहीं है। भौतिक पूंजी, मानव पूंजी, भूमि यह उत्पादन का मुख्य कारक है, लेकिन बाजार उत्पादन का मुख्य कारक नहीं है, यानी इसलिए छठा का राइट आंसर ये होगा बाजार। सातवां क्वेश्चन है श्वेत क्रांति से क्या समझते हैं? ए ऑप्शन फलों की खेती में विकास, बी ऑप्शन दुग्ध उत्पादन में वृद्धि, सी ऑप्शन मछली पालन में वृद्धि और डी ऑप्शन फूलों की खेती में वृद्धि। तो श्वेत क्रांति एक दुग्ध उत्पादन में वृद्धि है। सातवां का राइट आंसर यानी बी होगा दुग्ध उत्पादन में वृद्धि। आठवां क्वेश्चन है कि भारत के गांव में उत्पादन की प्रमुख गतिविधियां क्या है? ए ऑप्शन खेती, बी ऑप्शन सिंचाई, सी ऑप्शन मत्स्य पालन, डी ऑप्शन दुग्ध पालन। तो भारत में गांव में उत्पादन की प्रमुख गतिविधि खेती है, यानी आठवां का राइट आंसर ए होगा खेती। नवा क्वेश्चन है कि निम्न में से उत्पादन के लिए किन चीजों को होना जरूरी माना जाता है? ए ऑप्शन भूमि, बी ऑप्शन श्रम, सी ऑप्शन भौतिक व मानव पूंजी, डी ऑप्शन इनमें से सभी। तो निम्न से उत्पादन के लिए सभी चीजों की आवश्यकता होती है, भूमि के भी, श्रम के भी, भौतिक व मानव पूंजी और डी इनमें से सभी, यानी इसका राइट आंसर होगा डी इनमें से सभी। 10वां क्वेश्चन है 1960 की हरित क्रांति किसके साथ जुड़ी थी? ए ऑप्शन HYV बीजों का उपयोग, बी ऑप्शन वृक्षारोपण कार्यक्रम, सी ऑप्शन मत्स्य विकास, डी ऑप्शन दूध उत्पादन। तो 1960 में हरित क्रांति HY बीजों के साथ जुड़ी हुई थी, यानी 10वां का राइट आंसर होगा ए HY बीजों के साथ जुड़ा हुआ था। 11वां क्वेश्चन है कि भारत में आधुनिक कृषि सर्वप्रथम कहाँ आरंभ की गई? ए ऑप्शन पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन मध्य प्रदेश, गुजरात एवं राजस्थान, सी ऑप्शन छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं पश्चिमी बंगाल, डी ऑप्शन झारखंड, बिहार एवं छत्तीसगढ़। तो भारत में आधुनिक कृषि सर्वप्रथम पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरंभ किया गया था, यानी 11वां के राइट आंसर होगा ए पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश। 12वां क्वेश्चन है कच्चा माल और नगद मुद्रा को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन भौतिक पूंजी, बी ऑप्शन कार्यशील पूंजी, सी ऑप्शन उत्पादक और डी ऑप्शन स्थायी पूंजी। तो कच्चा माल और नगद मुद्रा को कार्यशील पूंजी कहते हैं, 12वां का राइट आंसर होगा बी कार्यशील पूंजी। 13वां क्वेश्चन है हरित क्रांति के कारण
किस फसल का उत्पादन तेजी से बढ़ा? ए ऑप्शन गेहूं और चावल, बी ऑप्शन दलहन और तिलहन, सी ऑप्शन गन्ना और कपास, डी ऑप्शन जौ और बाजरा। तो हरित क्रांति के कारण गेहूं और चावल में वृद्धि हुआ था, यानी 13वां का राइट आंसर ए होगा। 14 क्वेश्चन है, हरित क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है? ए ऑप्शन कृषि उत्पादन, बी ऑप्शन दुग्ध उत्पादन, सी ऑप्शन मधुमक्खी पालन और डी ऑप्शन मत्स्य पालन। तो हरित क्रांति का संबंध कृषि उत्पादन से है, यानी 14 का राइट आंसर ए होगा कृषि उत्पादन। 15वां क्वेश्चन है, लघु विनिर्माण परिवार दुकानदारी डेयरी किस प्रकार की क्रियाएं हैं? ए ऑप्शन सहायक क्रिया, बी ऑप्शन गैर कृषि क्रियाएं, सी ऑप्शन सामान्य क्रियाएं और डी ऑप्शन संयुक्त क्रियाएं। तो लघु विनिर्माण परिवहन दुकानदारी डेयरी या एक गैर कृषि क्रियाएं हैं, यानी 15वां का राइट आंसर बी होगा गैर कृषि क्रियाएं। 16वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी रबी की फसल है? ए ऑप्शन गेहूं, बी ऑप्शन चावल, सी ऑप्शन ज्वार और बाजरा, डी ऑप्शन कपास। तो रबी फसल का पूछ रहा है तो गेहूं एक रबी फसल है, यानी 16वां का राइट आंसर ए होगा गेहूं। 17वां क्वेश्चन है, औजार मशीन भवन आदि को क्या कहते हैं? ए में उत्पादन, बी में उत्पादक, सी में अस्थायी पूंजी और डी में अस्थायी पूंजी। तो औजार मशीन भवन आदि को अस्थायी पूंजी कहते हैं, यानी 17वां का राइट आंसर सी होगा अस्थायी पूंजी। 18वां क्वेश्चन है, हरित क्रांति क्या है? ए ऑप्शन कृषि में विकास, बी ऑप्शन दूध में विकास वृद्धि, सी में उद्योग में विकास और डी में इनमें से सभी। तो हरित क्रांति एक कृषि में विकास है, 18वां का राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन है, कृषि पशुपालन वृक्षारोपण एवं मछली पालन तथा खनन इत्यादि क्रियाएं कहलाती है। ए ऑप्शन प्राथमिक क्रियाएं, बी ऑप्शन द्वितीय क्रियाएं, सी ऑप्शन तृतीय क्रियाएं और डी ऑप्शन चतुर्थ क्रियाएं। तो कृषि पशुपालन वृक्षारोपण एवं मछली पालन एवं खनन प्राथमिक क्रियाएं के उदाहरण है, यानी 19 का राइट आंसर होगा ए प्राथमिक क्रियाएं। 20वां क्वेश्चन है, व्यापार परिवहन संचार बैंकिंग बीमा स्वास्थ्य सेवा पर्यटन आदि किस प्रकार का क्रियाकलाप या क्षेत्रक है? ए ऑप्शन प्राथमिक क्षेत्रक, बी ऑप्शन द्वितीय क्षेत्रक, सी ऑप्शन तृतीय क्षेत्रक और डी ऑप्शन चतुर्थक क्षेत्रक। तो व्यापार परिवहन संचार बैंकिंग बीमा स्वास्थ्य सेवा एवं पर्यटन यह सब तृतीय क्षेत्र के उदाहरण है। यह देखो क्रियाएं 3 तरह के होते हैं, प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीय क्रियाएं एवं तृतीय क्रियाएं। प्राथमिक क्रिया में आता है कृषि पशुपालन वृक्षारोपण मछली पालन एवं खनन, और द्वितीय क्रिया में आता है विनिर्माण, और तृतीय क्रिया में बाकी सब आता है व्यापार परिवहन संचार बैंकिंग बीमा स्वास्थ्य सेवा एवं पर्यटन आता है। अगर अच्छी वीडियो लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।